हेलो क्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टैरोट। एंड ये फरवरी के सेकंड वीक के लिए रीडिंग होने वाली है। लेट्स सी फरवरी के सेकंड वीक में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एवरी डे मैं 9:30 से 10 PM ऑनलाइन आता हूँ, फ्री लाइव सेशन देता हूँ मैं उसमें। तो अगर आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं आप उन्हीं को लें, जो मैसेजेस आपसे कनेक्ट नहीं होते आप उनको छोड़ दें। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5 ओके। तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड चैरियट। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन अवेलेबल है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो थोड़ा स्ट्रांगली उसमें है, ठीक है। कैंसर थोड़ा स्ट्रांगली है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है इसमें। बट स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे एक्वेरियस, कैंसर, लियो ये थोड़ा स्ट्रांग दिख रहे हैं आपकी एनर्जी में। तो हो सकता है कि इन एनर्जी के आपके पार्टनर हो या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में हो। तो शुरुआत करते हैं आपके पहले कार्ड के साथ, 6 ऑफ कप्स के साथ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये। तो मुझे ये दिख रहा है कि पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है ये आपके एक्स हो या फिर ये आपके फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड या एक्स कुलीग हो जिनके साथ आप कभी रिलेशन में रहे होंगे। तो मुझे दिख रहा है कि पास से कोई पर्सन आपके रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि ये जो रिलेशन है ना, इसमें एक्चुअली आपने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट भी कर रखा था इस रिलेशन के अंदर स्पेशली, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप या फिर आपके पार्टनर, मुझे ये दिख रहा है कि आपके ना जैसे जो पुरानी मेमोरीज़ होती है ना, कि पुरानी फ़ोटोज़ देख लेना, पुरानी चैट को चेक कर लेना, पुरानी वीडियोस को देख लेना। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद वो आपके सोशल मीडिया पे आपकी पुरानी पिक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, ओल्ड कन्वर्सेशन को गो थ्रू कर रहे हो, ओल्ड मेमोरीज़ को रिमाइंड कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड बड़ी स्ट्रांगली कोई एक पार्टनर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपकी पास्ट लाइफ से वापस आ रहा है, ठीक है। या तो आपके एक्स हो सकते हैं ये, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन भी है ना, काफ़ी जेन्युइन पर्सन है ये। इसने मतलब लॉन्ग टर्म आपके साथ सोचा हुआ है। या फिर हो सकता है कि शायद ये आपकी एनर्जी हो कि आप अपने पार्टनर की हो सकता है कि चैट चेक कर रहे हैं या अपने एक्स की आपको याद आ रही है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि देखो जिनके भी पार्टनर वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि शायद अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे और काफ़ी डीप बाउंड था आपका इन पर्सन के साथ। कोई मतलब ऐसे लाइटली लेने वाला रिलेशन नहीं था। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ना बड़े मतलब अभी उत्तेजित हो रखे हैं आपसे बात करने के लिए। तो हो सकता है कि शायद आपने ही इनको ब्लॉक कर रखा है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये जो बेसिकली जो एनर्जी है ना ये वाली, ये थोड़ी इन एंड आउट वाली एनर्जी है। तो कभी मतलब रिलेशन में है, कभी रिलेशन में नहीं है। तो इस तरह की इनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। जब आएंगे तो फुल पैशन के साथ आते हैं और एकदम से जाएंगे तो फिर एकदम से ही निकल जाएंगे। कि मतलब एक होता है ना कि जब हैं तो ऐसे दिखाएंगे कि आपसे मतलब बढ़कर कोई इनके लिए है नहीं, या आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई इनके लिए है नहीं है। बट एकदम से फिर आपको अनइम्पॉर्टेंट फील करवा देंगे। एंड ये एनर्जी एंड ये सिचुएशन कहीं ना आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। और मुझे ये भी दिख रहा है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो इस एनर्जी के साथ। तो हो सकता है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं वो एरिस, लियो, सजिटेरियस हो या फिर ये एनर्जी उनके चार्ट में राइजिंग में हो। तो ये मुझे दिख रहा है। एंड अगेन देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो 2 ऑफ कप्स से मुझे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, जो आपकी पास्ट लाइफ से वापस आ रहे हैं, जिसके ऊपर आपने भी काफ़ी एफर्ट्स कर रखे हैं, तो इनका मुझे ये दिख रहा है कि इनका जो लव है ना,
ये सिंगल पर्सन लव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन इसमें लव करता है। मुझे दिख रहा है कि इसमें दोनों पर्सन जो हैं अपने इक्वली लव करते हैं, इक्वली इसके अंदर चीज़ें अब डालना चाहते हैं। हो सकता है कि शायद पहले आपके पार्टनर इतने ज़्यादा इसके अंदर एफर्ट्स ना डालते हों, इतने ज़्यादा केयरिंग ना हो, या फिर इतने ज़्यादा कहते हैं ना कि भी मतलब ध्यान ना देते हो रिलेशन की तरफ। बट अभी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अब वो सोच के बैठे हैं कि मुझे इसी पार्टनर के साथ रहना है एंड इसी के साथ मुझे अपना रिलेशन ठीक करना है। तो हो सकता है कि जो पास्ट के जो पर्सन है ना, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें अब रियलाइज़ हुआ है कि शायद आप उनके सोलमेट हैं। एंड हो सकता है कि शायद वो आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उस कांटेक्ट को ब्लॉक कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है, एंड ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जहाँ पे आप लोगों का ब्रेकअप हो रखा है। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का ब्रेकअप हो रखा है वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है। एंड लव मुझे देखो म्यूचुअल लग रहा है। हो सकता है शायद आपने ब्लॉक कर दिया या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बट लव यहाँ पे म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड लव है, लव यहाँ पे म्यूचुअल है। दोनों साइड से मुझे लव की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से देखो मुझे ये दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि हाल ही में ना आप लोगों की बीच में काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हुई हैं आप दोनों के बीच में। एंड हो सकता है कि शायद आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात करी हो, या फिर एक हो सकता है कि आपने फर्दर स्टेप्स अपने इस रिलेशन में मांगे हों और आपके पार्टनर ने वो आपको नहीं दिए, तो इससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो गए हो। एंड अब ना आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो गए हो, आपने एक बाउंड्रीज़ बना ली हैं अपनी। ठीक है, तो ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया ना, ये बेसिकली ये वो पर्सन है जो लॉजिकल पर्सन है। इसको मतलब चीज़ें ना प्रैक्टिकल चाहिए और ग्राउंडेड चाहिए और प्रूफ चाहिए कि हाँ भी ये चीज़ ऐसे होगी या नहीं होगा। एक होता है ना कि हवा में बोल देना कि हाँ ठीक है मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से शादी करूँगा या फिर मैं इस रिलेशन को आगे लेके जाऊँगा। बट इस पर्सन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर तू प्यार करता है तो फैमिली से मिलवाए, ठीक है, अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कर, या फिर मतलब क्या मतलब एक होता है ना कि प्रैक्टिकल ग्राउंड क्या है अगर जो तू बोल रहा है। तो इस टाइम पे आपकी मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है एंड वो आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे बात कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपने अभी ना एक वॉल बना रखी है। ठीक है, प्यार आप करते हो, ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करते, प्यार आप बहुत ज़्यादा करते हो पर्सन को, बट आपने एक वॉल बना रखी है कि भाई अभी हवा में बातें करने से नहीं चलेगा, फेक प्रोमिसेस, फेक टॉक, स्वीट टॉक करने से नहीं चलेगा। आपको मुझे एक ग्राउंडेड ऑफर मुझे देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो फिर मैं अपने हिसाब से चलूँगी एंड मैं इसमें और ज़्यादा हर्ट फील नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। तो इस तरह की एनर्जी मुझे इस पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। एंड वो लोग जो अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, जिनके पार्टनर ने जिनको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रखी है, तो उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं वो। ठीक है, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो वो फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको उनके पार्टनर ने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रखी है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को शायद थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी दे रखी हो। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अभी भी अपनी गलती मानने को रेडी नहीं है। ठीक है, उन्हें लगता नहीं है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है एंड थर्ड पार्टी भी आप ही को दी है एंड आप ही को नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में डाल के आपको ही कल्पिट बना दिया। तो ये वाइब्स भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रही है। ठीक है, बट चैरियट के साथ मुझे दिख रहा है कि चाहे आपने अपने पार्टनर को नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, चाहे आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, या आपने कमिटमेंट मांगी या उन्होंने कमिटमेंट मांगी, बट मुझे दोनों केसेस में एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि अब आप अपनी लाइफ के लिए ना क्लियर्ड हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ के अंदर एक कंट्रोल ले रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। एंड स्पेशली वो लोग जिनके पार्टनर ने जिनको थर्ड पार्टी की सिचुएशन दी थी, तो उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि वो इस अपनी रिलेशन के ऊपर ना पूरा कंट्रोल ले रहे हैं एंड आपको एक मौका दे रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप कोई अपॉलॉजी उनसे करोगे एंड उनको प्रॉमिस करोगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी अब आगे से, एंड एक सॉलिड और ग्राउंडेड ऑफर अगर आप उन्हें दोगे, तो हो सकता है कि आप इस रिलेशन में जाएं। अदरवाइज़ आप इस रिलेशन को बिल्कुल कट ऑन करके आगे मूव कर जाओगे। ठीक है, तो ये मुझे बहुत सॉलिड दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अब पता है क्या, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ना अपने हाथ में ले रहे हो। कहीं ना कहीं अब आप ये देख रहे हो इस रिलेशन के अंदर कि मुझे इस रिलेशन में कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, अब मुझे दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ये बड़ी अच्छी एनर्जी है। ठीक है, कैंसर की एनर्जी है ये। तो हो सकता है कि
वो लोग जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है उनके पार्टनर उनको आके कमिटमेंट दे, ठीक है। और अगर वो आते हैं, अपॉलॉजी देते हैं या फर्दर कमिटमेंट देते हैं तो मुझे दिख रहा है कि आप एक उनसे ग्राउंडेड ऑफर भी मांगोगे, अदरवाइज़ आप इसको डिनाई कर दोगे, ठीक है। एंड वो लोग जिनके पार्टनर ने जिनको नो कॉन्टैक्ट की वो सिचुएशन दे रखी है तो वो मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो मुझे आते हुए दिख रहे हैं अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। बट आप मेक श्योर करें कि ऐसा ना हो कि फिर से उनकी आने जाने की एनर्जी लगी रहे, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो एनर्जी है ना, अगर आप अपने खुद पे कंट्रोल रखोगे तो फिर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट अगर आप अपनी एनर्जी का कंट्रोल किसी दूसरे को दोगे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर फिर से आएँ और फिर से आपको एक पेनफुल सिचुएशन आपको देके चले जाएं। तो मुझे ऐसी भी कुछ चीज़ों के लिए चीज़ें दिख रही हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली मुझे आप लोगों की लाइफ में पास्ट से कोई अच्छा पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। देखो 2-2 कार्ड आए हैं तो हो सकता है कि कोई न्यू पार्टनर या न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा हो जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो एंड आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस मेरे पास अभी यही है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं ना, और अगर आपने उनको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रखी है तो आप क्लियर कम्युनिकेशन उनके साथ करें कि अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं तो आप इस रिलेशन में रहो, अगर नहीं देते तो फिर आपको इस रिलेशन से मुझे लगता है कि शायद अपनी एनर्जी हटा लेनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंडली क्या बोलते हैं कि वो लोग जिनकी लाइफ में पास्ट लाइफ से कोई पर्सन आ रहा है या फिर कोई एक्स उनकी लाइफ में आ रहा है तो आप एक बार अपनी जो एनर्जी है उनको ओपन रखें, ठीक है, और दिल से सोचें। और सेकेंडली आप उस पर्सन को सुने, ठीक है, कि बेसिकली वो पर्सन कहना क्या चाहता है। अगर वो अपॉलॉजी लेके आ रहा है तो आप सॉफ्ट होकर उसकी अपॉलॉजी सुनो, ठीक है। तो यही थे मैसेजेस मेरे पास एक्वेरियस आपके लिए। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।